अच्छा, एक फैक्टर था ये वाला। अब आपने जनाब आर्टिकल्स तो शुरू कर दिए हैं, सेटल हो गए, फॉर्म समझ आ गई। अब जब फॉर्म एक बार समझ आ जाए और आपको कल्चर की समझ आ जाए तो फिर सिर्फ एक ही रोना रह जाता है, एक तो काम बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर फॉर्म समझ आ गया और आप काम कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम ये है कि काम है। छुट्टी उसको नहीं मिली हाँ, जिसने जिसने काम सबक किया, याद किया। सबक याद किया। अच्छा, वो एक तो काम ज्यादा है और फिर उसके बाद एक प्रेशर चल रहा होता है इसका कि आपने 7 एग्जाम्स आपके सर पे आ जाते हैं। अच्छा, वो एक मल्टीपल प्रेशर आ गया। फिर उसके बाद तीसरे एंड पे ये कि आप घूम फिर तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। और चौथे नंबर पे कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमा भी नहीं रहे क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मल्टीपल प्रेशर्स जो है ना वो आर्टिकल में चल रहे होते हैं। उसमें फिर किस तरह से आइडली चलना चाहिए कि आप गो थ्रू कर दें उस ड्रिल से। ये बड़ा मुश्किल सवाल है बेसिकली, और इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर कोई सीमलेस सेलिंग अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू बी ग्रिल्ड, और आपको ग्रिलिंग होनी ही होनी है। सो आई रिमेंबर बहुत सी फैमिली की शादियां मैंने मिस की हुई हैं, एंड बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं। कोई फैमिली फंक्शन है, घर में गेस्ट्स आए हुए हैं, बट यू कैन नॉट बी एट होम बिकॉज यू हैव एन असाइनमेंट टू क्लोज, यू हैव एन ऑडिट रिपोर्ट टू बी कंक्लूडेड। तो मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि उसके अंदर कोई एज सच कोई एम्पिरिकल फार्मूला है जिससे हम इस सिचुएशन में से सीमलेस गुजर सकते हैं। ये ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, प्रायोरिटी यू हैव टू गिव इट टू वर्क, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि वो आपकी लर्निंग नहीं है, नंबर वन लर्निंग, नंबर टू आपकी रिप्यूट बिल्ड हो रही होती है। और आप अपने सीनियर को काम नहीं करके दे रहे होते, तो एक तो आप अपनी लर्निंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और दूसरा आप अपना रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हो, बिकॉज मैनेजर हैज़ रिलाइड ऑन यू और पार्टनर हैज़ रिलाइड ऑन यू एंड यू आर नॉट डिलीवरिंग। तो ये दिस इज समथिंग वेरी बैड इंप्रेशन दैट यू आर लिविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रायोरिटी तो काम को देनी है आपने फॉर श्योर। अगर आप नहीं देंगे तो आप खुद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, आपकी प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सो बैलेंस आप उसको किस तरह से कर सकते हैं कि देखिए, टाइम मैनेजमेंट नंबर वन। काम करना कोई इतना बड़ा जो है ना, काम हर बंदा कर लेता है। रो के करे, खुश होके करे। दो चीज़ें हमें लर्न करनी होती हैं, टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट। ये दो चीज़ें अगर आपने सीख ली हैं तो फिर आपकी फैमिली भी है, फिर आपका क्रिकेट भी है, फिर आपकी जो है ना वो मौजे ही मौजे जी, हैं। मैनेजमेंट आप कर लेते हैं। मैनेजमेंट आप कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि जो वर्क इन्वायरमेंट है, जिस असाइनमेंट में आप हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम देयर। चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, लड़के दे यूज टू गेट मोर, उनकी पूरी पूरी रातें भी लग जाती हैं, बट डेफिनेटली गर्ल्स के नॉट स्टे। तो वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करें वहाँ पे, ताकि बिकॉज आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है, ताकि आपकी मेमोरीज भी वहाँ पे अच्छी हों। सो आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेमोरीज और जो फ्रेंडशिप और जो एफिलिएशंस आर्टिकल्स में हमारी बनी है, इट हैज़ लास्टेड लॉन्ग। जॉब में आपको वो एफिलिएशन नहीं मिलती, और जितने मज़े हमने आर्टिकल्स में किए हुए हैं वो भी हमने जो है ना वो नहीं किए हुए, बिकॉज वो आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। तो स्लैक टाइम होता है, आप ऑडिट में तो असाइंड है, क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और वहाँ पे क्रिकेट भी चल रहा है, वहाँ पे बैडमिंटन भी चल रहा है। 2-2 घंटे ये भी डिसाइड होता है कि आज खाना क्या खाना है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही होता है। हम जाते थे सुबह, जाते साथ ही प्लानिंग शुरू हो जाती थी, आज लंच में हाँ, क्या लंच करना का है। क्या करना है। फिर लंच होता था, फिर उसके बाद का सारा टाइम जो है ना लंच पे डिस्कशन होती थी कि आज अच्छा था या नहीं अच्छा था, और मेन्यू बताया किसने है। तो वो लाइक दीज आर ऑल पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट। तो उसके अंदर नॉर्मली ये कहा जाता है कि सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सोशल लाइफ आपकी ज़्यादा बनती है। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे 10 लोगों की टीम एक ही रूम में बैठ के काम करती है? सो दैट इज़ द बेस्ट सोशल, और आप वहाँ पे जो फ्रेंड्स बनाते हैं वो आपके बहुत आगे जाते हैं।